नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम देखने वाले ये जो जप माला है, जिसको जाप माला कहते हैं, इसमें 108 ही मणि क्यों होते। आपके मन में भी कभी ये सवाल आया होगा ना कि 108 से ज़्यादा या 108 से कम 54 मणि क्यों नहीं होते, 21 मणि क्यों नहीं होते, 11 मणि क्यों नहीं होते, क्योंकि 11 भी आंकड़ा हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो इसके अंदर 108 ही मणि क्यों है और इसका तात्पर्य इन 108 मणि का हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ये 108 मणि का तात्पर्य है ना, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और आपको कभी भी जाप करने के लिए माला का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आप माला का उपयोग नहीं करते, आप बिना माला के जाप करते हो, तो जाप का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलता, वो और किसी को मिलता है। किसको मिलता है देखते हैं वीडियो के अंदर में। सनातन धर्म में जब जाप करते तब किसी माला से जाप करना जरूरी है, कोई ना कोई माला जरूरी है, अन्यथा जप का लाभ ही नहीं मिलता जो जाप कर रहा है उसको। जो लोग गिनकर जाप नहीं करते उसका लाभ आसुरी शक्तियों को मिलता है। आसुरी शक्ति भी हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद है। अगर आप जाप माला से नहीं करते या गिनकर जाप नहीं करते, जाप माला के साथ गिनकर भी जाप करना चाहिए, तो ही उसका लाभ आपको मिलेगा, नहीं तो उसका लाभ आसुरी शक्तियों को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि जाप माला पे ही क्यों करना चाहिए। जाप जब करते तो जप माला पे ही क्यों करना चाहिए। जप का महत्व बहुत ऊंचा है, अति उच्च महत्व है। जो भी आप जाप करते हो उसका महत्व सनातन धर्म के अंदर में अति उच्च है। राम नाम से गायत्री मंत्र तक के सभी जाप जपमाला से ही किए जाते हैं। जपमाला में 108 मणि होते हैं। आप भी जानते हैं 108 से कम मणि हमारे हिंदू धर्म के अंदर में, सनातन धर्म के अंदर में नहीं होते। आपके मन में भी यह विचार आता होगा कि माला में 108 ही मणि क्यों होते, 108 से कम या उससे ज्यादा क्यों नहीं होते। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इस बात पर विचार करके उसकी संख्या निर्धारित की है। बिना माला के जाप और जल के स्पर्श के बिना दान फलहीन नहीं होता। जब भी आप जप करते हो तो बिना जपमाला के जाप और बिना पानी के स्पर्श से दान फलहीन नहीं होता। जब भी आपके घर में कोई पूजा करने पंडित ब्राह्मण आता है, तब आप उसको दक्षिणा देते हो तो उसके हाथ पे पानी छोड़ते होंगे। कपूरी पान रखते, सुपारी रखते, पैसा रखते, उस पर पानी छोड़ते। क्यों पानी छोड़ते? क्योंकि वो दान हमारा फलहीन होना चाहिए, इसीलिए हम पानी छोड़ते। अब पहली बात यह है कि जब आप जपमाला से जाप करते हो या जाप किया जाए तो कितना जाप किया गया है इसकी गणना याद रहती है। इसको हम गिन सकते हैं अगर हम जपमाला से जाप करते हैं तो। दूसरी बात यह है, जाप करते वक्त अंगूठे और उंगली के स्पर्श से अद्भुत विद्युत पैदा होता है। जब हम अंगूठे और उंगली का स्पर्श करते जप करने के लिए माला के ऊपर में, तो एक विद्युत प्रभाव पैदा होता है जिससे हृदय चक्र प्रभावी हो जाता है। हमारा जो हृदय का चक्र है, 7 चक्रों में से एक चक्र हृदय में होता है ना, वो हृदय का चक्र प्रवाहित हो जाता है और चंचल मन को एक स्थान पर स्थिर करता है। हमारा मन चंचल होता है, मनुष्यों का मन चंचल होता है, तो उसको स्थिर करने का काम यह जाप अगर हम माला पे करते तो यह काम भी माला करती है। दूसरा प्रश्न है, माला में 108 मणि के पीछे सनातन धर्म का क्या गणित है। सनातन धर्म ने 108 माला के अंदर में मणि या मणके रखे हुए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो गणित होगा ना, तो उसके पीछे क्या गणित है। सनातन धर्म में और दुनिया में भी मुख्यतः 27 नक्षत्र माने गए। 27 नक्षत्र होते, आप भी जानते। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते। हर एक जो भी नक्षत्र में हम पैदा होते उस नक्षत्र का हर एक चरण होता है, 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इनका गुणनफल, इनको अगर गुणा किया जाए, 27 गुणा 4 किया जाए तो 108 आता है। इन्हीं नक्षत्रों पर हमारा जन्म होता है ना, जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र, उन्हीं पे हमारा जन्म होता है। सभी नक्षत्रों के 108 चरणों की यह कुल संख्या संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करती है। जो सभी जितने भी नक्षत्र है उनके हर एक नक्षत्र के 4 चरण, तो 27 गुणा 4 108 होते। तो ये जो चरणों की कुल संख्या होती है ना, यही संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करते। हम या इतर कोई देश प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह जो नक्षत्र है और इनके अंदर में जो 4 चरण है, ऐसे मिला के 108 चरण होते, यही देश दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। हमारा सनातन धर्म अद्भुत
आप भी मानते होंगे हमारा सनातन धर्म अद्भुत ही है। जिसको विज्ञान को जानने को इतना समय लगा वह तो हम या हमारे सनातनी धर्म वाले लोग पहले से ही जानते। विज्ञान को जानने को जितना समय व्यतीत हुआ उससे कई युगों से पहले हमारा सनातन धर्म इस बात को जानता है। ब्रह्मांड में सुमेरु की स्थिति को भी ऋषियों ने स्वीकार किया। एक सुमेरु करके पर्वत था, हनुमान जी ने जिसको उठाया था, आप भी जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने। उसी तरह जपमाला में भी सुमेरु की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। 109 मणि होते जपमाला के अंदर। एक होता है सुमेरु, बड़ा मणि होता है जिसका उल्लंघन हमको नहीं करना पड़ता। तो सुमेरु को क्यों नहीं लांघ सकते, यह भी एक सवाल आपके मन में आया होगा। भी 9वां मणि, 109 मणि होते तो जो 109वां मणि जिसको सुमेरु कहते उसका उल्लंघन क्यों नहीं किया जाए। तो माला में 109 मणि होते। 109वां मणि सुमेरु कहलाता है। आकाशगंगा में 27 नक्षत्रों की एक माला होती है। नक्षत्र आपको मालूम है, ये 27 नक्षत्र सुमेरु पर्वत के सहारे चारों दिशाओं में घूमते। 4 दिशाएं, 27 नक्षत्र, 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं के अंदर में ये 27 नक्षत्र सुमेरु पर्वत के सहारे घूमते। तो 27 गुणे 4, चारों दिशाओं को कर दे तो 108 उत्तर आता है। मणिकाओं की एक नक्षत्र माला आकाश गंगा में बनती है। तो ये जो नक्षत्र है इनकी जब वो चारों दिशा में घूमते तो इनके मणिकाओं की एक नक्षत्र माला आकाश गंगा में बनती है तथा यह नक्षत्र माला सुमेरु पर्वत के सहारे घूमती है, किंतु कभी भी सुमेरु पर्वत का उल्लंघन नहीं करती, कभी भी सुमेरु पर्वत को लांघती नहीं। इसीलिए हमारे धर्मों में, धर्म ग्रंथों में सनातन धर्म पहले से कहता है कि आपको सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। अभी दूसरा प्रमाण बताता हूं। 24 घंटों में एक सामान्य व्यक्ति दिन और रात मिलाकर 21,600 बार सांस लेता है। आप और मैं, एक सामान्य आदमी 24 घंटों के अंदर में 21,600 बार सांस लेता है। ऐसा वेदों के अंदर भी वर्णित है। 12 घंटे तो दिनचर्या में निकल जाते हैं 24 घंटों में से, बचते केवल 12 घंटा उपासना के लिए। 12 घंटा दिनचर्या में निकल गए तो बचे कितने? 12 घंटा, जिसमें हम उपासना कर सकते हैं। उपासना के लिए या दिन भर की सांसों की संख्या हम 10,800 बोले। रात की संख्या निकाल दिए, 12 घंटे बचे, 12 घंटे की संख्या निकाल दिए तो 12 घंटे की 21,600 डिवाइड बाई 2 किए तो 10,800 ही आएंगे ना, तो 10,800 होती है। और जो भी जाप करता है उसका सामान्यता फल 100 गुना होता है और दिन की सांसों की संख्या 10,800 होती है। रात की संख्या छोड़ दे तो सिर्फ दिनों की संख्या बोले दिन की तो 10,800 होती है और 10,800 को अगर 100 से भाग दे तो 108 संख्या मिलती है। यानी हमारा सांस जो लेने का तरीका है जिसको भगवान ने बनाया हुआ है वह भी कहता है 108 ही संख्या सही है। तीसरा प्रमाण बताता हूं। ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटता है। आपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्हें राशि कहते। जो 12 भाग है उन्हें राशि कहते। इन 12 राशियों के 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते। यानी 12 राशियों के 9 ग्रह। जो 12 राशि है उनके आगे पीछे उनके पूरा गोल गोल घूमते 9 ग्रह। कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यानी 12 राशियों के 9 ग्रह, यानी 12 गुना 9 करोगे तो भी आपको 108 ही उत्तर मिलेगा। हम जिस राशि में पैदा हुए या जिस नक्षत्र में पैदा हुए, जिस ग्रह में हम पैदा हुए, उसका भी तो आंसर क्या आ रहा है? 108 ही तो आ रहा है। चौथा प्रमाण, हमारे जो उपनिषद है उनकी भी संख्या 108 है। उपनिषदों की भी संख्या 108 है। पांचवा प्रमाण, इसका संबंध गंगा नदी से भी है। गंगा नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर में गंगा नदी का महत्व अपार है। गंगा नदी की लोकेशन, जहां गंगा नदी स्थित है उसकी लोकेशन 12 डिग्री देशांतर यानी 79 डिग्री से लेकर 91 डिग्री है और 9 डिग्री अक्षांश तक फैली हुई है। अक्षांश यानी 22 से 31 डिग्री तक फैली हुई है। और फिर से इनको गुना करो तो 12 डिग्री गुना 9 डिग्री, वहीं तक तो फैली है ना, तो 12 गुणिला 9 108 आता है। तो गंगा नदी से भी इसका प्रमाण मिलता है। छठवां प्रमाण है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। हम जिस धरती पे रहते हैं उसका व्यास, जिससे हमको सूरज जो भगवान है जो दिखता है आंखों से, उनका जो व्यास है पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का व्यास
लगभग 13,90,000 किलोमीटर है और पृथ्वी का 12,742 किलोमीटर है। सूर्य के व्यास को, जो सूर्य का व्यास है 13,90,000, उसको अगर 12,742 से भाग दे तो 109 प्राप्त होता है, यानी 109 दाने की माला सुमेरु सहित 109 दाने की माला, इसके अंदर सुमेरु भी आ गया। तो यहां भी तो हमको प्रमाण मिल गया। 7वां प्रमाण बताता हूं। कुंडली में 12 घर होते और 9 ग्रह इनका प्रतिनिधित्व करते। हमारी जो कुंडली बनती है, जन्म कुंडली, उसमें 12 ही घर होते और उनका प्रतिनिधित्व कौन करते? 9 ग्रह ही करते। 10वां ग्रह तो कोई नहीं करता ना। तो 12 गुना 9 भी करोगे तो 108 ही उत्तर आएगा। तो माला के 108 मोती की संख्या पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। हम जो माला लेते हैं, हम जिससे जाप करते, वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए ब्रह्मांड 108 अंक में सीमित है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, सिर्फ 108 अंक में सीमित है। इसीलिए जो भी जाप माला है उसमें 108 मणि होते हैं और एक होता है सुमेरु, 109वां मणि होता है सुमेरु। इसीलिए जपमाला में 108 मणि होते। तो मुझे लगता है आज मैं आपको समझा पाया कि ये जो माला है इसके अंदर में 108 मणि क्यों होते, 109वां मणि क्यों होता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। सूर्य और चंद्रमा का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से यह भी कैलकुलेशन बैठ गया। और पूरे कैलकुलेशन हमारे सनातन धर्म ने कई सालों से, पहले से, जब विज्ञान की खोज भी नहीं हुई थी, तब से उन्होंने इसके प्रमाण दिए हुए। और प्रमाणों को हम ही नहीं मानते। हम जो हिंदू लोग हैं, हम जो सनातनी लोग हैं, वही इसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आज के युग के वैज्ञानिक इस प्रमाण को मानते, लेकिन हम इस प्रमाण को मानने से मना कर देते। तो ये जो हमारे सनातन धर्म ने सिखाया हुआ है ना, इसको लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए आपको। क्योंकि ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 108 संख्या में ही पूरा ब्रह्मांड है। और कैसे कैसे 108 संख्या बहुत बड़ी होती है वैसे देखा जाए तो। मैंने पूरे प्रमाण आपको दिया हूं, तो इस वीडियो को लोगों तक भेजिएगा आप, क्योंकि लोगों को पता चले हमारे सनातन धर्म की ताकत क्या थी, सनातन धर्म क्या था, सनातन धर्म क्या है, ताकि लोग इजीली इसको अपना सके, लोग इजीली समझ पाए। जो लोग सनातन धर्म को मानते नहीं, हमारे हिंदू लोग, वह लोग भी इसको समझ पाए और सनातन धर्म की जो ताकत है उसको पहचाने और सनातन धर्म का प्रचार करें। इसीलिए फिर से मैं गुजारिश करूंगा, आपके पास जैसा ही ये वीडियो आता है आप पूरा देखें और लोगों को भेजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए कि ब्रह्मांड सिर्फ 108 नंबर में क्यों सीमित है, जाप करने के लिए 108 मणि की माला ही क्यों ली जाती है, 108 मणकों की माला ही क्यों ली जाती है। इन सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। हम जो धोती पहनते पूजा करते वक्त ना, उसके अंदर भी 6 गांठें होती है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा 6 गांठें होती है, लेकिन वो 6 गांठें जो होती है ना, उसके पीछे भी एक शास्त्रीय प्रमाण है। देखेंगे एक आधे वीडियो में, वह भी देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए हैं इस चैनल पे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ नई जानकारी आपको हमेशा देने की कोशिश करूंगा। ऐसी जानकारी तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ दूंगा कि आप भी इसको मानोगे और लोगों को भेजोगे, ताकि लोग इस जानकारी को समझे, इस सनातन धर्म के बारे में समझे और सनातन धर्म के बारे में जो लोग निगेटिविटी फैला रहे उससे रोकने का काम करें। हमारे सनातन धर्म को फैलाना है ना पूरी दुनिया के अंदर में, सनातन धर्म के बारे में बताना है लोगों को ना, तो हमको खुद को, हमारे धर्म की जो निगेटिविटी फैली हुई है पहले, उसको दूर करना पड़ेगा। उसको दूर करने के लिए हमारा सनातन धर्म क्या है यह जानना जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपका भला करे।